अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होपफुली आप सबने चार्ट ऑफ अकाउंट बना लिया होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब हम अपने सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं जो कि है जनरल वाउचर। तो उसके लिए हम एक यहाँ पर नई टैब ओपन करेंगे, नई शीट ओपन करेंगे और इसको हम रीनेम करके लिख देंगे जेवी। जेवी मतलब जनरल वाउचर। तो जनरल वाउचर का जो हमारे पास फॉर्मेट होता है आपको पता है, सबसे पहले होता है डेट। तो आपने एक कॉलम में डेट लिख देना है, फिर दूसरे कॉलम में एंट्री नंबर, यहाँ पर आपका आ जाएगा अकाउंट और डेबिट, क्रेडिट एंड रीमार्क्स। ये आपके कॉलम्स होंगे जनरल के अंदर। इसमें पहला कॉलम आपका हो गया डेट, दूसरा आपका हो गया एंट्री नंबर का, तीसरा अकाउंट। अकाउंट का कॉलम थोड़ा सा आप जो है उसकी लेंथ आप बढ़ा देंगे, ठीक है। डेबिट क्रेडिट को भी थोड़ा सा वाइड कर लें और रिमार्क्स का कॉलम काफ़ी वाइड करना पड़ेगा क्योंकि रिमार्क्स में हमने उस ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखनी होती है। ये काम करने के बाद आपने सिंपल इन सबको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ये सेंटर का टूल है आपके पास, ये यूज़ करते हो आपने इनको सेंटर करना है, बोल्ड कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपने ये वाली रो और यहाँ पर उसके नीचे वाली रो, ये दोनों रोज़ आपने सेलेक्ट करनी है। मैं थोड़ा सा इसको इन्हेंस कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आए। तो ये दो रो आपने ऐसे सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ जाना है फॉर्मेट एज टेबल और इसके बाद आपने इनमें से कोई भी एक टेबल का फॉर्मेट जो है ना वो आपने अप्लाई कर लेना है। मैं ये वाला कर लेता हूँ। तो जैसे आपने क्लिक किया उसके ऊपर तो ये आपसे पूछ रहा है कि वेयर इज़ द डेटा फ्रॉम योर टेबल। तो वो डेटा की सिलेक्शन हुई हुई है। माई टेबल हैज़ हेडर्स, तो हेडर्स हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो हम बिल्कुल इसके ऊपर चेक लगा के ओके प्रेस करेंगे तो ये आपका जो बेसिकली टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा या आपका जो फॉर्मेट है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेबल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आगे चल के हम सीखेंगे इंशाल्लाह। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको इसमें फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप टैब का बटन प्रेस करते जाएंगे और ये आपको रो ऐड करके यहाँ पर देता जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे कि हम कोई एक एंट्री रिकॉर्ड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट सपोज 1 जनवरी 23, एक तो डेट आपने हमेशा इसी तरह लिखनी है, ठीक है, जिसमें आपने डेट डे लिखना है, फिर जो भी मंथ है उसके पहले 3 लेटर्स और फिर ईयर्स, ठीक है। जैसे 23 है, 20 अभी 24 शुरू हो गया तो इसको 24 कर लेते हैं, 24 सही। तो ये डेट हमने लिख दी। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे ये खुद ही फॉर्मेट यहाँ पर पिक कर लेगा। एंट्री नंबर 1 है, इसमें हमको कैश को डेबिट करते हैं फॉर सपोज 1 लाख से और हम यहाँ पर एंट्री नंबर 1 सेम डेट कैपिटल को क्रेडिट करते हैं 1 लाख से और यहाँ पर हम लिख देते हैं इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस और उसी को ही नीचे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, अब आप देखें पहली चीज़ तो ये है कि ये डेट जो है सेंटर अलाइन होना चाहिए। उसके लिए आपने यहाँ पर ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करके इसको आपने सेंटर कर देना है। एंट्री नंबर भी सेंटर अलाइन होना चाहिए, इस कॉलम को भी आपने सेलेक्ट करके सेंटर कर देना है। अकाउंट बिल्कुल सही है। डेबिट क्रेडिट के जो अमाउंट है इनमें आपने कॉमा लगाना है और डेसिमल आप चाहें तो रखें, चाहे तो कम कर दे, ठीक है। बाकी ये हमारा फॉर्मेट बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इसमें मसला ये होता है कि हमने ना ये अकाउंट्स लिखने नहीं होते हैं हाथ से। अगर हम लिखने बैठ गए ना और हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो फिर सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। ये थोड़ा सा मसला होता है। यानी कि अगर फॉर सपोज अगली एंट्री में आपने यहाँ पर कैश के स्पेलिंग CHAS ऐसे करके लिख दिए, क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है, स्पेलिंग आगे पीछे हो सकते हैं, आपने लिख दिए ना तो ये जब हम आगे फार्मूलाज लगाएंगे ना तो ये काम नहीं करेगा उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये लिखना नहीं है। अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बल्कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पर अकाउंट्स सेलेक्ट हो जाएं। तो यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में हमने एक दफ़ा सारे अकाउंट ओपन कर लिए। अब यहीं से ये अकाउंट पिक होके यहाँ पर आ जाए, हम सिर्फ सिलेक्शन करें। उसके लिए मैं क्या करूँ, ये दोनों अकाउंट को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, डिलीट कर रहा हूँ। ये 2 रो जो एक्स्ट्रा हैं इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। सिर्फ मैंने ये 2 रो सेलेक्ट की, ये वाली 2 सेल सेलेक्ट किए और यहाँ पर मैं चला गया डेटा पे। तो ये आपने थोड़ा सा गौर से देखना है। डेटा पे जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे डेटा वैलिडेशन का एक टूल है हमारे पास, इस पे आपने जाना है और ये डेटा वैलिडेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब इसमें आप देखें कि अभी तो इस सेल में अलाउ हुआ है एनी वैल्यू, यानी कि आप कोई भी वैल्यू इसमें लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको रिस्ट्रिक्ट
कर देते हैं कि नहीं भाई कोई भी वैल्यू नहीं, बल्कि आपने ये लिस्ट से डेटा लेना है। ठीक है, तो जैसे हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये आपसे सोर्स पूछेगा कि जो लिस्ट है उसका सोर्स कहाँ है वो डेटा जहाँ से मैंने लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है इस जगह पर। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद हमने अब चले जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट पे, और चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के बाद हमने ये पूरा सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा आप ज़्यादा सिलेक्ट करना, क्योंकि हो सकता है बाद में हम कोई अकाउंट ओपन करें तो वो भी फिर इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। सही है, जहाँ तक इसका सिलेक्शन होगा वहाँ तक लिस्ट बनेगी। इंटर प्रेस कर दिया हमने, तो ये हमने डिफाइन कर दिया कि भाई यहाँ से डेटा आपने पिक करना है, और ओके प्रेस कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर ये बटन आ गया, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो ये आपकी वो अकाउंट्स की सारी लिस्ट आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कैश सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर जो है वो हम कैपिटल को सिलेक्ट कर देंगे। सो कैपिटल, ये रहा कैपिटल। ठीक है जी, तो सिलेक्शन में क्या है कि आप कभी भी आपका जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा और हमारे सारे फार्मूला सही काम करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको डेटा वैलिडेशन लगा के ऐसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देना है। एक ये इम्पोर्टेंट काम है, एक टेबल में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये दूसरा इम्पोर्टेंट काम। तीसरा काम ये है कि अगर आप देखें मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ ना, तो हमारी जो हेडिंग्स हैं वो बेसिकली गायब हो रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हेडिंग से नीचे वाली जो रो है ना, ये आपने सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है यहाँ पर व्यू पे। व्यू पे जाने के बाद ये हमारे पास एक होता है फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स का टूल होता है, लेकिन ये आप रो को सिलेक्ट करने के बाद यूज़ करना। ठीक है, और यहाँ पर आपने ये फ्रीज पेन इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, क्लिक करेंगे आप तो ये अब देखें, अब आपका जो टेबल है उसकी हेडिंग जो है वो आगे पीछे नहीं होंगी, बल्कि वो फ्रीज हो गई हैं, स्टिल हो गई हैं, वो यहाँ पर रहेंगी। बाकी डेटा जो है वो आपका स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप होता रहेगा। ये हो गई आपकी चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, टेबल लिस्ट आपने करना है, सॉरी तीसरी, और तीसरा काम आपने ये है कि इसको आपने फ्रीज करना है। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट काम ये है कि भाई आपको पता है डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने पढ़ा कि हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट होना चाहिए। तो हमने अपने जनरल के अंदर इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि हमारा डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल हो, यानी कि हर एंट्री में डेबिट क्रेडिट मैच होने चाहिए। तो उसके लिए हम पहला काम ये करते हैं, टेबल में क्लिक करना है आपने, टेबल के किसी भी सेल में क्लिक कर लें। ठीक है, तो इसका ये डिज़ाइन एक्टिव हो जाएगा। डिज़ाइन टैब के अंदर आपको आ जाना है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये टोटल रो को चेक कर देना है। जैसे ही आप ये चेक प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टोटल की रो आ जाएगी, यहाँ टोटल लिखा हुआ जा रहा है, और यहाँ पर ये काउंट कर रहा है। सही है, तो इसको तो हमने कुछ नहीं करवाना, मेन तो हमारे ये डेबिट क्रेडिट कॉलम है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ये बटन है, बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ से हमने सम को सिलेक्ट करना है। हम इस कॉलम का सम करवाना चाह रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने सम को सिलेक्ट कर देना है। तो ये अब हम आगे एंट्रीज करते जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो सम करता रहेगा कॉलम का। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है कि हमने इंश्योर करना है कि हमें ये सॉफ्टवेयर इंडिकेट कर दे अगर हम कोई गलत एंट्री करें। जैसे फॉर सपोज अगर मैं यहाँ गलती से 10,000 लिख लेता हूँ, तो अभी आप देखो कि मतलब पता नहीं चल रहा कि हमारा मैच है या नहीं मैच है, तो जल्दबाजी में ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक चेक लगा लेते हैं यहाँ पर, जिसमें हमें सॉफ्टवेयर बता देगा खुद ही कि हमारी एंट्री मैच है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये दो सेल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए और इनको मैं कर दूंगा मर्ज। मर्ज करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा इफ़ कंडीशन का, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, जैसे ही हम करेंगे तो ये साथ साथ आपको गाइड भी करता है। ठीक है, तो आपको लॉजिकल टेस्ट देना है सबसे पहले कि इफ़ की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो हमने पहले कंडीशन डिफाइन करनी है। कंडीशन ये है कि अगर ये वाला सेल जो है वो इक्वल हो इस वाले सेल के, ठीक है, यानी कि इस वाले सेल की वैल्यू इस वाले सेल के इक्वल हो। ठीक है, उसके बाद आपने कॉमा प्रेस करना है। कॉमा का मतलब होता है देन, यानी कंडीशन दे दी। अब हम इसको बता रहे हैं कि अगर ये बराबर हो तो क्या करना है। अगर ये बराबर हो भाई तो इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखना है मैच्ड, MATCHED। ठीक है जी, और इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर क्लोज कर दिए। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर को बोला है कि अगर ये दोनों सेल में जो वैल्यू है वो इक्वल हो तो आप मैच लिख दो। अच्छा, अगर ये ना हो तो फिर आपने एक कॉमा लगाना है। इस कॉमा का मतलब होता है अदरवाइज। ठीक है,
पहले वाले कॉमा का मतलब है कि कंडीशन अगर हमारी सही हो, कंडीशन अगर हमारी पूरी हो रही हो, तो पहले वाले कॉलम का मतलब है देन मैच लिखो, ठीक है। दूसरे वाले कॉमा का मतलब है अदरवाइज। अदरवाइज क्या है कि आप लिखो मिस MATCHED, मिस मैच, इन्वर्टेड कॉमर्स में वो भी आपने लिखना है, सही है, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो ये आपका पूरा फार्मूला हो गया कि अगर इन दोनों सेल की वैल्यू इक्वल हो तो आप मैच लिखो, और अगर इक्वल ना हो तो आप लिखो मिस मैच, और आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो अभी आप देखो मिस मैच आ रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ पर 10,000 है। तो यहाँ पर मैं 1 लाख करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या हमारा फंक्शन काम कर रहा है। बिल्कुल काम कर रहा है, सही है, मैच लिखा आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर 10,000 लिखूँगा तो मिस मैच हो जाएगा, सही है। 1 लाख लिखूँगा तो मैच हो जाएगा। अच्छा, अभी भी स्टिल ये वाली चीज़ जो है, मतलब ये आसानी से नज़र नहीं आ रही, इसमें भी आपको मसला हो सकता है। तो सेकंड चीज़ ये कर लेते हैं हम कि हम इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आपने इस सेल पे क्लिक करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल पे जाना है, एंड फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सेल वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पर आपने लिख देना MATCHED, मैच्ड, यानी कि अगर इस सेल के अंदर मैच लिखा हुआ हो तो फॉर्मेट हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये फॉर्मेट का बटन है, यहाँ पर क्लिक करना है आपने, तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं ग्रीन, और फॉन्ट का कलर यहाँ से कर लेते हैं वाइट, ठीक है जी, ओके एंड ओके। तो आप ये देखें कि ये मैच्ड में ग्रीन हो जाएगा, सही। अब फिर दोबारा जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, सॉरी, न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन सेल वैल्यू इक्वल टू, अब हम लगाएंगे मिस MATCH, मिस मैच के ऊपर। उसका फॉर्मेट क्या हो जाए कि फिल हो जाए रेड, एंड फॉन्ट का कलर आप सेम वाइट रखें, ओके एंड ओके, ठीक है जी। अब हम चेंज कर लेते हैं 10,000 मिसमैच, 1 लाख मैच, ठीक है जी। तो अब आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा, अगर किसी एंट्री में आपने वैल्यू सेम नहीं लिखी होगी, ठीक है, तो फौरी तौर पर रेड कलर देख के आप समझ जाएंगे कि हमें वैल्यू लिखने में कोई गलती हुई है। तो यहाँ पर ये जनरल का फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो गया है। आपने ये सब ने बनाना है और ये असाइनमेंट के तौर पर सबमिट कराना है, फिर हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।